So indicator concept. In general, indicators are what? Either weak organic acids और वीक ऑर्गेनिक बेस, यही होता है ना। और वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करो या स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से रिएक्ट करो, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन, तो वो बफर बन जाता है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन पे। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट आएगा, इंडिकेटर भी बफर कंसेप्ट है। तो ये वीक एसिड और वीक बेस हो गया। मान लो सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तुमने स्ट्रॉन्ग बेस डाला और वहां पे थोड़ा सा ये इंडिकेटर डाल दिया, तो मालूम चले कि कब रिएक्शन ओवर हो गया, वो वीक एसिड है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज कर गया, और जैसे ही नेक्स्ट ड्रॉप पड़ा वो इंडिकेटर से रिएक्ट करेगा। इंडिकेटर से रिएक्ट करते इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा, वो वहां पे बफर आ जाता है। कैसे देखते हैं? तो ये वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेसिस है। हैविंग डिफरेंट कलर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कलर कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें? इन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म। इन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अलग अलग कलर होता है इसका। जब इंडिकेटर जब नहीं आयोनाइज है, वीक एसिड के फॉर्म में है, तो उसका अलग कलर, आयोनाइज हो गया तो अलग कलर होगा। जैसे कि मान लो कि जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे? जनरल एसिडिक इंडिकेटर, इट विल बी रिटन लाइक HIN, HA की जगह, ये वीक एसिड था ना, HIN। एंड जनरल बेसिक इंडिकेटर विल बी INOH, ये वीक बेस है। तो HIN जब होगा वो कैसे ब्रेक होगा? H+N IN-, तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, अभी आयोनाइज्ड हुआ नहीं है वो, मतलब उसका एसिड निकला नहीं है, तो इसका कलर कुछ और होगा, मान लो कलर 1 है। और जब आयोनाइज्ड हो गया तो IN- बन गया वो, तो इसका कलर अलग होगा। हाँ, तो ये कलर 2 पे जाएगा। क्लियर था? आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड दोनों में अलग अलग होता है। तो जब दोनों रहे HIN और IN-, तो यहाँ पे पीएच का वैल्यू क्या आ जाएगा? pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, ये बफर का फॉर्मूला था ना। तो उस समय यदि पीएच बताना हो, जैसे बोल देगा कि मान लो कि एक इंडिकेटर है वो 80% आयोनाइज्ड हो गया, तो 20% HIN रह गया और 80 IN- हो गया, तो पीएच विल बी पीके प्लस लॉग 80/20। इंडिकेटर दिया रहेगा कि सपोज 70% आयोनाइज हो गया, तो IN- कितना बन गया? 70, और HIN रिमेनिंग कितना हो गया? 30 ना, तो 70/30। तो पीएच का वैल्यू इस तरह से लिखेंगे हम लोग। क्लियर? पीके प्लस दिस, तो परसेंटेज ऑफ आयोनाइज फॉर्म की बात करें, कितना परसेंट आयोनाइज है? तो मान लो 5 मोल था, उसमें IN-3 मोल है, तो 3 मोल आउट ऑफ 5/100, मतलब IN- का देखा जाए कितना है, और अभी जो HIN बच गया है और जो IN- है, इससे परसेंट आ जाएगा ना। कितने लोग क्लियर हुआ ये? क्लियर है? यस और नो?
साहिल क्लियर। और सबके आंसर आने चाहिए, यस या नो, कुछ तो आना चाहिए। मतलब नो मतलब वो है ही नहीं, तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। अदिति तुम्हें क्लियर नहीं है? आज हो अदिति? आर यू देयर? विल यू राइट यस और नो यहाँ पे या फिर व्हाट्सएप पे? नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें फिर आज भी वेटिंग रूम में डाल देता हूँ। स्नेहा, सिद्धेश, क्लियर है? यस और नो? चलो थैंक गॉड, आज अदिति ने कुछ तो बोला इतने दिन बाद। यस और नो? तुम्हें केवल बोलते रहता हूँ। हाँ, तो मैं हमेशा तुम्हारा नाम लेकर पूछते रहता हूँ, क्लियर है? तुम्हारा कोई जवाब नहीं आता। कुछ भी टाइप नहीं करो, तुम्हें बोलता हूँ व्हाट्सएप पर टाइप करो, यहाँ टाइप करो, कुछ तो बोलो। कोई आंसर ही नहीं रहता तुम्हें। इट इज ए रियली बिग सक्सेस। इतने दिन बाद आज अदिति ने आंसर दिया। यस या नो, कुछ भी बोलो, बट रहना है तुम्हें। आई एम हैप्पी। फर्स्ट टाइम तुम्हारा कोई आंसर आया नहीं था। लेक्चर में 10 बार मैं पूछ लेता हूँ, तुम्हारा कोई आंसर नहीं आता। यस नो? ओके। ये हो गया तुम्हारा पीएच का वैल्यू। तो परसेंट ऑफ आयनाइज फॉर्म कैसे हो गया? जैसे HIN मैंने बताया कि इंडिकेटर है। ये मान लो 0.2 मोल बचा हुआ है, और IN माइनस सपोज 0.7 मोल है। तो परसेंट ऑफ आयोनाइज फॉर्म कितना होगा? 0.7 ये है, आउट ऑफ टोटल, इंटू 100 ना। क्योंकि ये जो आया होगा तो जरूर HIN 0.9 मोल लिया होगा, तभी ये बना होगा ना। तो 0.9 में 0.7 आयोनाइज हो गया। और पीएच पूछा जाए तो PKIN जो दिया रहेगा प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, ऐसे। ओके, ये क्लियर हुआ इसका मीनिंग सब? यस, हम क्लियर सबका है, ठीक है। यस्टरडे मैंने मैसेज किया था, फिर भी आपको आया नहीं। मैसेज तो सबका आ जाता है, मैंने बोला यहाँ नहीं मैसेज आ रहा है तो व्हाट्सएप पर करो। मैं तुम वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ, जब तुम आओगी तब फिर मुझे व्हाट्सएप कॉल कर देना। तो भी तुम्हारा कोई आंसर नहीं आता। ना व्हाट्सएप कॉल आता, नहीं आता, कुछ भी नहीं। तुम सुनती ही नहीं हो, कहाँ पर रहती थी। अभी रहो, ये तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे साथ है और कोई कल है नहीं। ना मुझे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे सामने तो इतने स्टूडेंट हो जाते जाते हैं। हर आदमी का फ्यूचर केवल उसके साथ होता है, वो उसको समझना है कि क्या करना अपने फ्यूचर के साथ। पढ़ोगे तो अपने लिए, नहीं पढ़ोगे अपने लिए। बाकी पेरेंट्स में कोई कुछ नहीं कर सकता। लाइफ का एंजॉयमेंट सक्सेसफुल होकर जीने में सबसे ज्यादा है। एक बार तुम्हें सक्सेस मिल गई ना, ये 1 साल मेहनत कर लिया तो पूरी लाइफ, तुम तो सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी लाइफ है। जितना तुम लोग ने जिया नहीं, उससे 5 टाइम 6 टाइम ज्यादा है। बट विथ अ प्रॉपर डिग्री, विथ अ वेरी रेस्पेक्टफुल डिग्री, जिसके कारण तुम्हें चूज करना पड़े कि तुम्हें US में रहना है, कि UK रहना है, कि जर्मनी रहना है, कि इंडिया रहना है। जहां रहना है, लोग तुम्हारे लिए रेडी रहे। ऐसे एक नाम कमा के अपना जिंदगी भर के लिए फिक्स हो जाओ। तब कोरोना आएगा तो भी किसी ITN का नहीं सुना होगा कि जॉब चला गया, राइट? या उसके बिजनेस में कमी आ गई, वो उसी में बिजनेस कुछ और ढूंढ लेता। वो जो भी रहेगा, मतलब इंटेलिजेंट बंदा तो हो ही जाता वो। उसका काम लाइफ टाइम चलते रहेगा और अच्छे से जो चाहे वो करेगा। बट ये 1 साल जो जिसने मिस किया, IIT छूट गया, तो फिर पूरी लाइफ तो एक एवरेज लाइफ ही है। ओके, ये बता दिया। नेक्स्ट, ये यही तो हम लोग को भी समझाया गया था गांव में ना, कि एक बार बस मेहनत कर लो, फिर पूरी लाइफ तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, एंजॉय करते रहो। ये 1.5 साल इतना इंपॉर्टेंट है, जो लोग उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझे, बहुत ही मतलब फंस गए। उनका या तो छोटे मोटे जॉब में फंसे हुए हैं, या फिर मतलब बहुत बेकार वाली लाइफ चल रही है उनकी। थोड़ा उसकी बात करके भी बताएं। आगे करते हैं, कलर।
ट्रांजिशन रेंज। कलर ट्रांजिशन रेंज क्या होगा? इंडिकेटर जो होता है ना, एक सर्टेन पीएच रेंज में कलर चेंज होगा। आपने बुकलेट में दिया हुआ वो तो उसमें तो बहुत डिटेल दे दिया है ना। जैसे कि फिनोफ्थिलीन होगा तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पहले कलरलेस है, कलरलेस तो पिंक पे चला जाता है। यदि 8.3 और 10 के बीच में रहेगा तो फिनोफ्थिलीन कलर चेंज करेगा। पीएच यदि 8.3 से कम है तो कलर चेंज नहीं होगा, 10 से ज्यादा है तो कलर चेंज नहीं होगा। एक सर्टेन रेंज में जाके ही इंडिकेटर कलर चेंज करता है। इंडिकेटर चेंज इट्स कलर। उसमें बहुत सारे इंडिकेटर दिए हैं, बस तुम्हें फिनोफ्थिलीन मिथाइल ऑरेंज ही पढ़ना। इन सर्टेन पीएच रेंज, दिस पीएच रेंज इज कॉल्ड कलर ट्रांजिशन रेंज। इन जनरल क्या है? आई एन माइनस बाई एच आई एन। सिग्निफिकेंट होने के लिए बफर रेंज मैंने बताया था कितना था, 1/10 टू 10/1, ये था ना। तो पीएच कितना आ जाएगा? पीके आई एन -1 से लेके पीके आई एन +1 में उसका कलर चेंज दिखेगा। यही बताया था ना, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, मतलब log 1/10 -1 हो गया। पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, जब 10 रखोगे ये तो +1 आ गया, तो यहाँ पे +1 आएगा ना। तो पीएच का रेंज होता है, बफर का रेंज, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना। इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर दिख रहा है। कितने लोग क्लियर हुआ? यस और नो? कितने ही लोगों को? किसको डाउट है अभी? अदिति, आनंदी, डाउट है? स्नेहा, सिद्धेश, सोच लो, डाउट है? अब कौन बचा? अदिति, स्नेहा, सिद्धेश, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ, ये सर नो। अदिति का आंसर आ गया, स्नेहा और सिद्धेश क्लियर है। स्नेहा, यस। सिद्धेश, डाउट है सिद्धेश तुम्हें? सिद्धेश डाउट है तुम्हें या क्लियर है? कुछ तो लिखो, ये सर नो। नहीं लिख सकते तो व्हाट्सएप पे लिखो, मालूम चले, कम से कम ये मालूम यहाँ पर हो, बस मुझे उसी से मतलब है। नहीं आई थिंक। ठीक है, ठीक है सिद्धेश, मैं तुम्हें वेटिंग रूम में डाल देता हूँ, फिर आना तो व्हाट्सएप कॉल करना। ओके, ये हो जाएगा फिनोफ्थिलीन पीकेआईएन प्लस। अब फिनोफ्थिलीन की बात करें हम लोग। तो फिनॉल, फिनॉल लिखोगे, और थैलिक एसिड एक होता है, ये दोनों को मिलके होता है फिनोफ्थलीन, है ना। फिनॉल और थैलिक एसिड, PHTHALIC, थैलिक एसिड, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर वगैरह तो बाद में आएगा। इसको HPH बोलेंगे, ये ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड है तो इसका कलर ट्रांजिशन रेट वो है 8.3 टू 10 के रेंज का, राइट। HPOH होगा तो ये कलरलेस है, और जब ये OH माइनस से रिएक्ट करेगा तो किस में बन जाएगा? वो PH-, तो ये पिंक कलर का होगा। तो जैसे ही बेस से रिएक्ट करता है ये कलरलेस से पिंक हो जाता है। हाँ,
तो फिनोक्सिलिन कैसे होता है कलर? तो ये कब होगा? मान लो कि तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला और यहाँ पे HPH डाल दिया, इंडिकेटर एक ड्रॉप डाल दो, राइट? तो जब तुम स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो किससे रिएक्ट करेगा? पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस reacts with strong acid first, then क्या होगा? Reacts with indicator. इंडिकेटर कौन सा लिया हम लोगों ने? फिनोक्सिलिन, HPH। ये तो एक ड्रॉप या दो ड्रॉप डालती है फिनोक्सिलिन, याद होगा तुम्हें, टाइट्रस ने 2 ड्रॉप डाल दिए, तो जो भी है 2 ड्रॉप ही सही, अब वो बेस से रिएक्ट करेगा। तो जैसे रिएक्ट करेगा क्या होगा? पीएच माइनस, चेंजेस कलर, यही होगा ना? सिग्निफिकेंट कलर चेंज कब मानोगे? क्या पूरा रिएक्ट कर रहे हैं तब? दोनों ड्रॉप पूरा रिएक्ट कर रहे हैं तो मानोगे क्या? व्हेन हाफ भी रिएक्ट करे ना तो मान लेंगे HPH इक्वल टू पीएच माइनस। हाँ, सिग्निफिकेंट कलर चेंज जब ये होगा तो पीएच का वैल्यू क्या होगा उस समय? कि मान लो ये पूरा रिएक्ट किया तुमने और ये हाफ हो जाए, HPH है, ये रिएक्ट कर रहा है OH माइनस से, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? पीएच माइनस में, है ना? तो पीएच का वैल्यू कितना होगा? PKA, इंडिकेटर का जो मालूम है, प्लस लॉग पीएच माइनस बाई HPH, यही हुआ ना? हाँ, व्हेन HPH इक्वल टू पीएच माइनस से कितना होगा? पीएच का वैल्यू PK इंडिकेटर आ जाएगा। मतलब जो तुमने 2 ड्रॉप डाला ना, एक ड्रॉप भी यदि रिएक्ट कर गया है ना, तो हम लोग मान लेंगे कलर चेंज। ऐसे 2 रिएक्ट किया था, कलर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पिंक कलर एक बार आ गया, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। अब कितना भी तुम उसमें बेस डालो और ज्यादा पिंक नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा 2 ड्रॉप जो था वो तो ब्रेक हो चुका है, पूरा का पूरा तुम्हें पीएच माइनस बन चुका है, जितना पिंक कलर आना था आ गया। क्लियर? एक ड्रॉप में थोड़ा 10% भी रिएक्ट करेगा तो थोड़ा हल्का पिंक होगा, 20%, 30%, 50% पे सिग्निफिकेंट मान लेंगे। हाँ, कितना लोग क्लियर हुआ ये? क्लियर? यस, और लोग के भी आंसर जल्दी से बोलो, यस नो। अथर्व क्लियर, श्रेय, अथर्व, श्रेड, शुभम, साहिल, अदिति, आनंदी, अचल, अदिति क्लियर हुआ, संस्कृति, यश, यश कब आया अभी? ओके, हाँ यश, क्लियर है तुम्हें? यस, ठीक है। अब देखो सिद्धेश को वेटिंग रूम में डाला, कब उसे मालूम चलेगा कि वेटिंग रूम में है, और वो कॉल बैक करेगा। देख लो पढ़ने वालों की आदत क्या है यहाँ पे। मैंने बोला है कि आना तो व्हाट्सएप कॉल देना, फिर भी उससे कोई मतलब नहीं है अभी। ओके, मिथाइल ऑरेंज। सो मिथाइल ऑरेंज एक वीक बेस है, राइट? तो उसका हम लोग कलर देखें तो रेड होता है इधर, और इधर येलो कलर में चला जाता है, रेड से येलो में चला जाएगा। हाँ, वो पूरा सही से लिखना होगा, HPH वाला भी तो लिखना है। HPH का रेंज क्या है? फिनोक्सिलिन पीएच लेस देन 8.3, कलरलेस, कुछ होगा ही नहीं, राइट? ग्रेटर देन 10, पिंक कलर, पीएच बेसिक है तब तो तुरंत आयोनाइज हो जाएगा, है ना? बिटवीन 8.3 टू 8.3 टू 10,
इंडिकेटर चेंजेस कलर, इंडिकेटर चेंज इट्स कलर, मिथाइल ऑरेंज, MEOH, बेसिक इंडिकेटर, ये क्या है, एक बेसिक इंडिकेटर। MEOH एक्वस ले लिया जाए, मतलब ये वीक ऑर्गेनिक बेस है ना, इसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म लोगे, मतलब बेसिक फॉर्म जो वो ब्रेक नहीं हुआ है, वो तुम्हें येलो कलर का दिखेगा। और जब वो H+ से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, Me+ और OH- इधर जाएगा ना, H+ से रिएक्ट करके, OH- से रिएक्ट करोगे तो बैकवर्ड भी आएगा। ये Me+ आयोनाइज्ड फॉर्म है, तो वो कौन सा होगा, रेड कलर, एसिडिक फॉर्म हो गया। तो पीएच रेंज इसका है 3.12 CTR। कलर ट्रांजिशन रेंज इसका है 3.1 to 4.4, राइट। तो पीएच ग्रेटर देन 4.4, मतलब ज्यादा एसिडिक कंडीशन डालोगे तो पूरा आयोनाइज होगा Me+, वीक एसिडिक रखा ना उसने, पीएच ग्रेटर देन 4.4, मतलब न्यूट्रल के क्लोज चला गया वो, तो बेसिक फॉर्म में रहेगा मोस्टली MEOH। उसका कलर क्या दिखेगा, येलो कलर, और पीएच लेस देन 3.1, तो स्ट्रांगली एसिडिक, मतलब H+ इतना डाला कि पूरा आयोनाइज हो गया, तो कौन सा होगा कलर, रेड कलर ना। क्लियर हो गया अभी, ये भी तुम्हारा बफर ही हुआ ना, MEOH और OH- का, ये MEOH, Me+ और OH-, ये इसका मोल मालूम है, इसका मोल मालूम है, तो पीओएच कितना होगा, पीओएच विल बी pKb प्लस log salt बाई बेस। pH विल बी pKb प्लस log salt बाई बेस। क्लियर हुआ ये कैसे, ओके। तो इंडिकेटर हम लोग का इतना पे ओवर हो जाता है। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा कि मान लो कि मिथाइल ऑरेंज लिया गया, तो पीएच क्या चेंज होगा, जब वो 80% येलो था, 20% रेड था, तो येलो और रेड मतलब 80% येलो था, मतलब MEOH 80 है, और Me+ कितना होगा 20, तो पीओएच विल बी pKb प्लस log 20/80। एक फेमस क्वेश्चन आते रहता है, और उससे उसमें कन्वर्ट हो जाए जब वो 80% तुम्हारा क्या हो जाए, रेड हो जाए, 20% येलो बच जाए, Me+80 और ये 20 रखोगे तो log 4/1 ऐसे आ जाएगा ना, तो पीओएच आ जाएगा उस range में। इसके क्वेश्चंस देखो तो, इंडिकेटर वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। सौरभ, बहुत दिन बाद आए। यस सौरभ, कैसे हो, कभी कभी आते हो, बताओ क्या रीजन है, कभी आना कभी नहीं आना। बिगनर्स बॉक्स में देखो कौन सा क्वेश्चन है,
हाँ सर, तब तक तुम बताओ इतना एब्सेंट क्यों रहते हो? हेल्थ इशू रहता है तुम्हारे साथ? ओके, ठीक है, कभी बाद में बात करो, मालूम चले होता है कई बच्चों के साथ हेल्थ इश्यूज तो आ नहीं पाते। अक्सर वो मतलब गायब ही रहते हैं, तो फिर उनका आईआईटी बहुत इफेक्ट होता है वैसे। फिर भी हो जाता है, इसमें जो आईआईटी में भी गए थे ना, कुछ बच्चों का सीवियर हेल्थ इशू था, अक्सर बीमार पड़ जाते थे। फिर भी वो लोग आईआईटी में गए। अक्सर लेक्चर अटेंड करना डिफिकल्ट हो जाता था उनके लिए। तुम्हारे साथ भी लगता है वैसे ही चलता है, यूजुअली मिस हो जाता है। बट अच्छी बात है कि यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डाल दे रहा हूँ मैं, उससे कर लिया करो फिर। इट वॉज ड्यू टू कोविड फॉर 3 मंथ्स। तुम्हें तुम्हें था क्या? ओके ओके, तो उसमें रिकवरी में प्रॉब्लम आ जा रहा बार बार। पिछले बैच में भी उत्कर्ष था ना, जो आईटी में गया, 1900 रैंक। उसका भी बहुत सीवियर हेल्थ इशू चलता था। और एक और बंदा, उस वो शशांक, वो तो थोड़ा भी कोई स्मोकिंग भी कर दे तो पूरा हेडेक हो जाता था उसे, दिन भर रात भर। तो वो बहुत ज्यादा एलर्जिक था। तो ये दोनों बच्चे फिर भी आईआईटी में गए, अच्छे गए। ऐसे ही होता है कि कभी लाइफ में ऐसा आ भी जाए ना, तो तुम्हें अपना मेहनत करके ये समझ के रखना है कि हेल्थ एक जगह है। कल को फ्यूचर में कोई ये नहीं पूछेगा ना कि तुम्हारा आईआईटी क्यों नहीं हुआ। बस आईआईटियंस हो कि आईआईटी से हो या एनआईटी से हो या कहीं और से हो, बस इतना ही पूछा जाता है। तो उस समय तुम कितना भी एक्सपीरियंस करोगे, हो नहीं पाएगा। तो उस समय करते क्या है ना, कि तबीयत कितनी भी खराब हो जाए, जब मौका मिले ना, अच्छे से पढ़ते रहो, उसी में निकल जाओगे। जब तबीयत ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया करो, क्योंकि अल्टीमेटली फ्यूचर में। हाँ बिल्कुल सौरभ, मुझसे बात कर सकते हो। फ्यूचर में क्या होता है ना, कि तुम्हारा कैरियर में जो एक ही चीज तुम्हारी लाइफ में पूरी लाइफ साथ देगी, वो तुम्हारी डिग्री। किस कॉलेज से हो, यही चीज पूरी लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगी। यही तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, कहीं से कहीं ले जी, जहां मन करे वहां तुम्हें बैलेंस करके रख देगी। आज हम लोग के फ्रेंड में जिसको मन किया यूएस, जिसको मन किया यूके, जर्मनी, सब अलग अलग जगह, जिसको जहां मन किया चलेगा। एक अच्छी डिग्री इतनी जरूरी होती है। और ये अभी मिलती है, बाद में नहीं। बाद में एक बार तुम्हें एक लोकल कॉलेज के लेवल का लग गया ना लेवल, तो फिर नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है कि एक साल में पूरा दिन रात रख के मेहनत कर रहे हैं। कितनी भी तबीयत खराब हो, हिम्मत ना हारे, उसी में पढ़ते रहे, करते रहे। हम लोग के गांव में तो सीवियर कंडीशन ही था, फिर भी सब बच्चे निकलते हैं वहां से, ऐसे कंडीशन से। और आईटीएंस 50% बच्चे तो वही निकलते हैं जो दिन रात पढ़ रहे हैं, हर हालत में, किसी भी हालत में, कैसे भी पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। भले आंख पे मोटे चश्मे चढ़ गए, स्ट्रीट लाइट में पढ़ के कैसा रहता है, लाइट उतना अच्छा नहीं रहता, फिर भी आईआईटी तो चले ही गए। तो कल को तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे साथ है, ये चीज समझ के कि यही एक लास्ट टाइम मिला है जिससे तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। उसके बाद पूरी जिंदगी कितनी भी मेहनत कर लो लोकल कॉलेज में जाके, वो नाम लोकल कॉलेज ही रहेगा फिर मैटर ही नहीं करता। फ्यूचर एक बार बर्बाद हो गया, हो गया, फिनिश्ड फिनिश्ड। तो फिर अभी तो अच्छा है ना कि यूट्यूब पे वीडियोस है। हम लोग भी बहुत खुश हैं इससे कि चलो फ्यूचर में भी कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आया ना, तो वो वीडियो देख के क्लियर करके कर लेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ही वीडियो है तो मेरे से पढ़ने की आदत है, तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो बस हिम्मत नहीं हारना चाहिए, दिन रात लगे रहना अपना। ओके। हाँ, अभी देखे हम लोग क्या कर रहे थे। हाँ, वो इंडिकेटर वाला क्वेश्चन बताओ। देखो साहिल, कौन सा क्वेश्चन है, ढूंढ के बताओ मुझे। और इधर मैं देखता हूँ यूनिट कौन सा हुआ।
Equilibrium. I got the equilibrium part right. Now, बिगनर्स बॉक्स, हाँ इंडिकेटर कंसेप्ट इधर है. पेज नंबर 46 47 पे थोड़ा ज्यादा ही है. हाँ बिगनर्स बॉक्स 9 में जाओ. क्वेश्चन नंबर इंडिकेटर कौन सा है? इंडिकेटर क्वेश्चन नंबर 10. और कौन सा है? नॉट एट. ओके, बिगनर्स बॉक्स 9 अभी करते जाओ मेरे सामने, सब पूरे कर जाओ. बिगनर्स बॉक्स 9 डिस्कस नहीं किया था ना हम लोगों ने? तो तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो इसमें डाउट्स बताओ. ये अटेम्प्ट कर लिया तो डाउट बताओ, नहीं तो लगातार मेरे सामने करते जाओ 1 to 10. कर लिया है? कितने लोगों ने किया? नहीं किया है. ओके, फर्स्ट आंसर बताओ क्या है. फर्स्ट का बी. ओके, बिगनर्स बॉक्स के जगह हाँ बताओ साहिल. ठीक है, एक काम करो, डाउट्स क्या क्या हो पूछो फिर. नहीं, नहीं डाउट होगा तो बिगनर्स बॉक्स करेंगे. एक्सरसाइज में डाउट है आनंदी, हाँ ठीक है बोलो. पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर लो, ये इंडिकेटर वाला. 10 का आंसर आया तो बताओ.
10 का ए। ओके। ओके, ठीक है, डाउट्स कर लिया। 10 का ए, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 3, 8, 13, 24। ओके, साहिल 10 का आंसर ए आ रहा है। ओके, आनंदी क्वेश्चन नंबर 2, 4A, 10th क्वेश्चन का आंसर ए। ओके, ठीक है, इतने सारी चीज तुम लोगों ने किया। 10th देखते हैं हम लोग क्या है। द रैपिड चेंज ऑफ पीएच नियर स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट इज द बेसिक्स ऑफ पीए। हाँ, पीएच का जो चेंज हो जाता है वहां पर अचानक। पीएच क्या था कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक रेंज चल रहा है, तूने बेस डाला तो भी पीएच क्या होता है, पहले प्रीवियस लेक्चर में किया था ना, तो पहले तो एसिडिक ही रेंज होगा, और जैसे ही तुम्हारे इंडिकेटर से रिएक्ट किया, वीक एसिड बच गया, इंडिकेटर तुरंत बेसिक रेंज में चला गया, तो अचानक शार्प चेंज हो जाता है। तो पीएच ऑफ द रिलेशन इज, हाँ, अरे इधर डायरेक्ट क्वेश्चन है, पीएच इक्वल टू क्या होगा, पीके आई एन प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। कौन सा पीएच इक्वल टू पीके आई एन प्लस लॉग आई एन माइनस बाई एच आई एन, किससे आएगा? पीएच इधर ले लो, पीके, हाँ, ए हो जाएगा। लॉग एच आई एन बाई आई एन माइनस को लाओगे तो माइनस आएगा, तो प्लस होकर लॉग आई एन माइनस बाई एच आई एन हो जाएगा। ओके, ये 1 to 9 में किसी को कोई डाउट है? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बफर वाले। बफर सोल्यूशन आयनिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बिजनेस बॉक्स 9 सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ओके, 10th क्लियर हो गया, हाँ, इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 में चलते हैं। आनंदी ने कुछ डाउट पूछा है, कौन सा, 3, 8, एक एक करके चलते, एक्सरसाइज 1।
एक्सरसाइज 1 कहाँ पे है? हाँ मिल गया, एक्सरसाइज 1। ये पेज नंबर 73। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन बोल रहे हो। In a equilibrium reaction, H2 plus I2 gas gives out 2HI. Delta H is equal to minus 3000 calorie. Which factors favors dissociation of HI? तो डेल्टा एच निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक को कूल करने पे फॉरवर्ड जाता है। कूल करोगे मतलब लो टेम्परेचर, तो 3 का ए होगा। यही है ना? हाँ नंदी, यही क्वेश्चन था ना। एक्सरसाइज 1 में जाओ, नहीं तो सब इधर उधर हो जाएगा। 1 to 20 में कौन कौन से डाउट है, फिर से सब लिखो। एक्सरसाइज 1 में 1 to 20। साहिल क्वेश्चन नंबर 18। ओके, 1 to 20 में और जिसका जो डाउट है वो लिख दो। 18। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। लॉग के विद द 1/t स्ट्रेट लाइन, जो हमने बताया था ग्राफ कितना देगा, 45 डिग्री। तो लॉग के और 1/t देखो। एक बार ये सब प्रैक्टिस हो गया ना, तो तुम लोग अगर केमिस्ट्री में रखा क्या है, आईआईटी में वही घिसे पिटे क्वेश्चन आते रहते। केमिस्ट्री में डेल्टा एच बाई आर 1/t प्लस एल एन ए, वेरिएशन ही नहीं आईआईटी के पास, करे क्या। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये स्लोप हो गया, ये सी हो गया। या लॉग रहता तो लॉग के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर। हाँ साहिल अब बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, वी आर टॉकिंग अबाउट 18, एक्सरसाइज 1। तब ये एक्स वाई और ये स्लोप होगा और ये सी होगा। अब बता सकते हो आंसर। स्लोप का वैल्यू 1 है, तो डेल्टा एच कितना आएगा? 1045 डिग्री गया, मतलब 1 ना। डेल्टा एच का वैल्यू -2.303 यार। जूल में पूछेगा तो -2.303 इंटू 8। कैलोरी में पूछा था -2.303 इंटू 2, ये 1.987। एटमॉस्फेयर लीटर में पूछा तो 0.0821 एटीएम लीटर। देखो किसमें पूछा हुआ। 18th बी। ठीक है, और कौन सा है? 1 to 20 में किसी का और कुछ? एक्सरसाइज 1 नहीं है। ओके, 20 to 40। ओके, नो प्रॉब्लम। 20 to 40 में कौन सा डाउट है? 18 आनंदी क्वेश्चन नंबर 24। 20 to 40 सिलेक्ट करके देखो तुम लोग। तब तक मैं 24 करता हूँ। 24, एवरीवन जस्ट गो थ्रू दैट, क्या रिटर्न है?
कौन सा नॉट ट्रू? पहले तो ये देखना नॉट ट्रू की ट्रू पूछा हुआ है। तो पहले क्या होगा, एच प्लस इक्वल टू एच माइनस इक्वल टू रूट के डब्ल्यू। ये तो जस्ट डेरिवेशन ही है ना। और वही के डब्ल्यू यदि 27-25 डिग्री पे लेंगे तो 10⁻⁻14 आ जाता है। तो वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁻7 यदि 25 डिग्री रहे तो। नहीं तो 10⁻⁻7 नहीं लिख सकते। यदि फ्रीजिंग वाटर लोगे तो 10⁻12 के करीब आता, मतलब वो 10⁻6 आ जाता फिर। तो ये अभी तो राइट है, वो सारे टेम्परेचर पे ये तो सही है ना। के डब्ल्यू किस टेम्परेचर पे क्या हो नहीं बोला उसने। एच प्लस इज ग्रेटर देन के डब्ल्यू। रूट के डब्ल्यू कितना हो गया, यदि मान लो एच प्लस के डब्ल्यू 10⁻14 होता, मतलब एच प्लस ग्रेटर देन 10⁻7 होता, और वो एच माइनस क्या होगा, उतना ही कम होगा ना। एच प्लस इंटू एच माइनस रूट के डब्ल्यू था। एच प्लस जितना ज्यादा होगा एच माइनस इतना कम होगा, तो एच प्लस क्या होगा, ग्रेटर देन रूट के डब्ल्यू। मान लो कि के डब्ल्यू 10⁻14 है, तो 10⁻7 से ज्यादा रहा तो तुम एसिडिक बोलते, तो एच माइनस उतना ही कम होगा। तो बी भी राइट है। क्यों, यदि एच प्लस 10⁻³ है तो एच माइनस उसमें कितना होगा। डी इज इनकरेक्ट ना। ओके, एच प्लस मान लो कि 10⁻³ है, तो ये 10⁻7 से ज्यादा है तभी तो है ना। वो एच माइनस उतना ही कम होगा, कितना होगा, 10⁻11 ना। सी का वैल्यू अल्कलाइन के लिए क्या होगा, उसी का उल्टा हुआ। एच प्लस का वैल्यू क्या होगा, वो एच माइनस 10⁻3 10⁻4 वगैरह ऐसे होगा। और एच प्लस ये होगा, तो बी और ए, बी समझ में आ गया तो सी भी समझ में आ जाएगा। हाँ, डी रॉन्ग हो गया है। 10⁻7 फिक्स नहीं कर सकते, रूट के डब्ल्यू फिक्स है। के डब्ल्यू के वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना वो, इसलिए डी रॉन्ग हो रहा था। 25 में यही तो दिया है ना कि पीओएच कितना है, 7 है। वाटर को हीट करोगे तो क्या होगा, पीके डब्ल्यू ही 14 की जगह हिट करने पे 13 पे आ जाता है। नहीं मतलब ज्यादा चल जाता है, 10⁻15 पे चला जाता है। तो के डब्ल्यू इंक्रीज कर जाता है हीट करने पे, एंडोथर्मिक था ना। के डब्ल्यू इंक्रीज कर जाता है, 10⁻14 से इंक्रीज होकर 10⁻13 की ओर चला गया। तो पीके डब्ल्यू 13 हो गया, मतलब 6.5 के रेंज पे आ गया। 6.5 से कम, 6.5 से कम एसिडिक, 6.5 से ज्यादा बेसिक, ऐसे। या 6.6 का रेंज आ गया, या 6.7 आ गया, ऐसे ही कुछ आ जाएगा ना। तो रेंज ही 7 से कम आ जाएगा। तो 25 का आंसर क्या होगा, पीएच ऑफ एच टू इज 7, मतलब 25 डिग्री पे 7 है। न्यूट्रल के लिए 7 का रेंज है अभी। तो हीट करने पे वो रेंज 6.5 6.6 ऐसे आ जाएगा ना। तो पीएच पीओएच विल डिक्रीज, बोथ विल डिक्रीज। ओके, 26 तो आना ही है, क्वेश्चन आते ही रहता है। 26 27 ये सब किया होगा तो अच्छा। और कौन सा डाउट है। 35 37। ओके, 35 और 37 देखो। हाँ, अभी इंडिकेटर आ गया, थोड़ा अभी अटेम्प्ट करो तो। 37 तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वो नहीं होगा। 35 36 कर लो। 35 में क्या होगा, एसिड बेस्ड इंडिकेटर के दिया हुआ है। एसिडिक फॉर्म ऑफ द ये इज रेड, और उसका बेसिक फॉर्म ब्लू है, जैसे मैंने इसका बताया था मिथाइल ऑरेंज का, येलो और रेड। इसका क्या होगा, एसिड फॉर्म रेड है, एसिडिक इंडिकेटर है, क्योंकि के इसका 10⁻⁵ है। एच आई एन रेड है और आई एन माइनस ब्लू है।
तब वो जब पहले इंडिकेटर 80% रेड था और 20% ब्लू था, और वहां से 80% ब्लू और 20% रेड में चला गया, तो क्या होगा पीएच में चेंज? पहले pH1 निकाल लो। pH1 विल बी pKin, मतलब 5 प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। वहां से रखो, दूसरे में रखो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, देखो तो आंसर आ रहा है। आया आंसर अभी? यस इट इज सॉल्व। ओके, बस वो दोनों का वैल्यू रख देना था, दोनों गिवन ही है। सबका आंसर आ गया? यस और नो कि मैं सॉल्व करूं?
आपका आंसर आई ये। रेड से ब्लू ऐसे। कब का चेंज बोला? 80% रेड टू 80% ब्लू। फर्स्ट कंडीशन 80% रेड, और ये ब्लू किसका फॉर्म है? IN माइनस ना, ये 20% होगा। तो अभी pH क्या हो गया? 5 प्लस लॉग सॉल्ट बाई दिस। और सेकंड कंडीशन में 80% ब्लू मतलब 80% आयोनाइज फॉर्म, pH वैल्यू 5 प्लस लॉग 80/20 यही रहेगा ना। और ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH2 माइनस pH1। log 4 माइनस log 1/4 ना। क्या आंसर आ जाएगा? - 1.2 करेक्ट। हम्म, 37 सॉलिबिलिटी का छोड़ो, 36 बता सकते हो। 36 किसके लिए? इंडिकेटर फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन ना। तो जब भी एसिड बेस टाइट्रेशन होगा वो हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस उसमें होना चाहिए जो उसका पीएच को उधर ले जा सके 8.3 से लेकर 10 के बीच में। तो जो सी हो गया ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4, ये रेडॉक्स टाइट्रेशन का है। याद करो, ऑक्जेलिक एसिड वाज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 ना। संडे को मैं 11 to 7 सेंटर पे रहूंगा। अभी तक जितने टॉपिक तुम लोग को नहीं समझ में आया, किसी में मिसिंग हो, संडे को आकर मुझसे क्लियर कर सकते हो। वेडनेसडे रहता ही हूँ 8 to 4। अब तुम मेहनत करना चाहते हो पुराना, तो उसे यूट्यूब पे जो मेरे वीडियोज अपलोडेड है उसे देख के पढ़ो। जो क्वेश्चन में डाउट रह गया उसे सब क्लियर करो, क्योंकि अब ये लाइफ में लास्ट चांस है अब तुम लोग का। यही 1 साल अब पूरा लाइफ है, तो इस पे मैं अपनी एबिलिटी बढ़ा रहा हूँ, उस पर तुम आके डाउट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो जो भी पुराने अपना एलन का बुकलेट सॉल्व किया या कहीं और सॉल्व किया, कोई भी पॉइंट पे आ सकते हो। 11 to 7 के बीच में मैं अवेलेबल रहूंगा वहाँ। ओके। हाँ, और कौन सा है? हाँ, और किसी ने भेजा था, अथर्व। 28-32 देखो तो, 28 and 32 एवरीवन। 28 में क्या होगा? PKB ऑफ F माइनस दिया हुआ है 10.83। आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब K ऑफ HF क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन कराया था, याद करो। एंटी लॉग निकालना सिखाया था ना, वो शायद फर्स्ट सेशन में था कि PKB दिया हुआ है तो PK निकाल लो और उससे K निकाल के बताओ, तो देखो कैसे होगा, भूल गया होगा तो। 28 PKB 10.83 तो K क्या होगा? तो PKA ऑफ HF कितना होगा? 14 माइनस 10.83 ना। PKA प्लस PKB वो क्या था? 14 ना। PKA प्लस PKB ऐड करके PKW आता था, 14 था। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ गया? 3.17, यही है ना।
तब के क्या होगा इसका, एंटी लॉग ले लो सिर्फ, एंटी लॉग बताओ, पिछले बार भी मैंने बोला था आएगा नहीं जल्दी निकालने एंटी लॉग इसका। और एग्जाम में तो तुम बस पावर देख के कर दोगे, पावर क्या है, -2 -3 -4, बस यही बताना है ना। -4 में दो आंसर नहीं, दो ही नहीं है, एक ही है बस, वो ऑर्डर ही तो जानना है और क्या। -2 -3 -4 -5, 0.17 किसका था लॉग, वो तो मतलब ही नहीं। तो इसको माइनस लॉग k = 3.17, तो log k को क्या लिख दोगे, -3.17, यही बोला था कि यही याद नहीं रहता, बस ये कर दो तो हो जाएगा ना। ये किसका लॉग है, 10⁻⁻⁴। log 8 किसका लॉग होगा बता सकते हो, log 2.3, log 3.8, log 6, log 2 + log 3, 0.3 + 0.47, 0.77 ना, तो बस log 6 के आसपास का वैल्यू है, यही है ना। तो k का वैल्यू ऑलमोस्ट 6 × 10⁻⁴ ना, इसके आसपास का जो आंसर हो। तो वैसे तो 10⁻⁴ ऑर्डर से ही मालूम चल गया था। 32 pH ऑफ बफर, NH4OH को मिक्स किया और NH4Cl को मिक्स किया, 300 ml ऑफ 0.3 और 500 ml ऑफ 0.5। 32 देखो, 300 ml ऑफ 0.3, तो यही है ना। तो तुम्हें अब NH4OH का कंसेंट्रेशन बता दो कितना होगा, तो ये क्या होगा, उसका M1V1 3 × 0.3 बाई टोटल 800, और NH4Cl का बता दो 500 × 0.5 बाई 800, यही होगा ना। तब ये दोनों को मालूम चल गया था pOH कितना होता है, pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। तो pKb दिया हुआ है 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट 250 बाई 90, और सभी सॉल्व कर लो, ये हो गया 32 का आंसर। एक्सरसाइज 1 में और किसी का कुछ बचा हुआ है, एक्सरसाइज 1। नो डाउट, एक्सरसाइज 1 डन। ओके, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर साहिल ने बोला है 5 13 19। ओके, 5 13 19। एक्सरसाइज 2 में जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, क्या है ये, अमोनिया का, ये तो बताया था क्वेश्चन मैंने। अमोनिया का प्रिपरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक होता है, फिर भी उसको हाई टेम्परेचर पे लेते हैं, क्यों। कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस देखोगे, फर्नेस की जरूरत क्या है, यदि एक्सोथर्मिक भी है ना तो उसको लो टेम्परेचर पे नहीं करते हम लोग, लो टेम्परेचर पे यील्ड ज्यादा आएगा। वही मैंने बोला था कि अमोनिया हो सकता है कि 1 घंटे में 80% बन जाए, एक दिन में 80% बने, बट उसको टेम्परेचर हाई कर देंगे तो रेट फास्ट हो जाएगा, वो 1 घंटे में ही 70% मिलना स्टार्ट होगा। तो बेटर हम लोग कॉम्प्रोमाइज क्या करते हैं, रेट तो फास्ट हो जा रहा है ना, यील्ड कम है तो एक्सोथर्मिक है तो कूल करने पे यील्ड बढ़ता है, यील्ड मतलब NH3 80% है तो 20% N2 और H2 है, टेम्परेचर कम कर दोगे और तो NH3 और बढ़ के चला जाएगा।
मतलब कि N2 plus 3H2 gas gives out 2NH3 gas. डेल्टा H क्या है? नेगेटिव. तो टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो परसेंट एल्ड इंक्रीजेस, मतलब रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा ना टेम्परेचर डिक्रीज करने से, यील्ड बढ़ जाएगा. मतलब मान लो अभी इक्विलिब्रियम पे 40% रिएक्टेंट और 60% प्रोडक्ट है, तो टेम्परेचर कम कर दोगे तो प्रोडक्ट 60 की जगह 70 हो जाएगा और रिएक्टेंट 30. और कूल करोगे प्रोडक्ट और बढ़ जाएगा, 80% प्रोडक्ट 20% ये, बट रेट स्लो होते चला जाएगा. तो तुम 80% यील्ड के लिए एक दिन रुकोगे तब जाके 80% यील्ड पाए, धीरे धीरे होके, है ना. तो बेटर हम लोग को क्या है, फास्ट प्रोडक्शन चाहिए ना. हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो तुरंत यील्ड आ जाता है. तो होता क्या है कि NH3 ऐसे करोगे, मान लो 81 टेम्परेचर था, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 तो उसका ये रेट फास्ट होगा, ऐसे जाएगा, बट यील्ड कम आएगा, कहीं ना कहीं ऐसे आ जाएगा. तो अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, वो कंसेप्ट किया था, हायर टेम्परेचर वाला फास्ट जाएगा तब होगा. नॉट करेक्टली मैच्ड. कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, अब सोच के बताओ क्या होगा. The percent of ammonia obtainable where to be established by is plotted to temperature between 400 to 500 degrees centigrade. Okay, which of the following not correctly represent the two graph. कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है. इल्ड किसका ज्यादा होगा, 400 डिग्री पे इल्ड ज्यादा होगा, 500 पे कम आएगा. बट इसने इसको ए में वहीं से लेके आ जा रहा है तो रॉन्ग हो जाएगा, उसको ऊपर जाके लेके आना पड़ता है ना, जैसे मैंने भी बनाया. और बी में 400 पे यील्ड उसने कम कर दिया, वो तो हो ही नहीं सकता, 400 वाला हमेशा कर्व ऊपर रहेगा. और प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट का ये कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, ये तो क्लियर था ना. N2 plus 3H2 gives out 2NH3. तो प्रेशर बढ़ाओगे तो टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल, मतलब प्रोडक्ट की ओर जाएगा, अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. तो प्रेशर बढ़ाने से वो बढ़ना चाहिए, तो सी और डी तो ऐसे ही माइनस हो गया क्योंकि वो प्रेशर बढ़ाने से वो सब डिक्रीज हो रहा है. तो परसेंट NH3 डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता, इंक्रीज होगा. तो राइट तो ए और बी में से ही होगा. सी और डी क्यों रॉन्ग हो गया, NH3 डिक्रीज करके दिखा रहा है, वो नहीं हो सकता. प्रेशर बढ़ाओगे NH3 का अमाउंट बढ़ते चला जाएगा. तो ए और बी में चले हम लोग, तो इसमें से सी और डी तो रॉन्ग हो गया, तो ए और बी में कौन सा राइट है, बी डायरेक्ट रॉन्ग हो गया तुम्हारा. क्यों, 400 डिग्री पे इल्ड कम दिखा रहा है, 400 पे इल्ड ज्यादा होगा, 500 पे कम होगा. तो इसका आंसर ऐसे यदि ग्राफ है तब तक कोई भी नहीं होगा. बट ए को यदि कोई एक आंसर करना ही पड़ता वहां पे, है ना, तो उसको मान के चलो मिसप्रिंट हो गया है में, जो 500 डिग्री वाला जो मैंने जैसे बनाया वैसे होगा. या हो सकता है कि ये जेई मेंस का क्वेश्चन है कि एडवांस का, नहीं ये है ही नहीं कहीं का. तो उसने ऑपरेटर ने जो बनाया ना, जो टाइपिस्ट है, उसने रॉन्ग कर दिया, 500 को हल्का सा ऊपर लेके जाना था तब नीचे लाना था. तो ए ही करेक्टली मैच हो सकता है, BCD रॉन्ग होता फिर. क्लियर ना, ए में मान के चलो कि थोड़ा सा ये एरर आ गया है, ऐसे रहेगा जो मैंने बनाया. ओके, ए वाले को करेक्ट कर दो, ए वाले ग्राफ को करेक्ट कर दो. ये तो चारों हो जाते हैं, ABCD सब रॉन्ग हो जाएंगे. तो हो भी सकता है ना, ABCD चारों कर दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दोगे तो चारों कर दो, या ए को करेक्ट कर दो तब ये सही हो जाएगा. हाँ नेक्स्ट 5. 5 के बाद कौन सा है, अथर्व 15. ओके, 5 15 और तुम्हारा 13. 5
13 एंड 15 देखना है, ठीक है। देखो 100 ml ऑफ ये दिया हुआ है और 400 ml ऑफ साइनिक एसिड है। 100 ml ऑफ HN3 और HOCN, अरे दो वीक एसिड का मिक्सचर है ये, डायरेक्ट कंसेप्ट में मैंने बताया था। ये सब ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ साहिल, ये तो डायरेक्ट नोट्स में है ना। H+ कैलकुलेट करके N3-, दो वीक एसिड का मिक्सचर देखो, और मैंने एग्जांपल में भी दिखाया था। नहीं ये तुम्हारा डाउट नहीं होगा, एक मिनट, इसका डाउट है। 5, 13, हाँ साहिल तुम्हारा ही डाउट है। ये दो वीक एसिड जो था ना, उसका मिक्सचर दिखाया था ना कैसे, C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2। हाँ उस पे सॉल्व एग्जाम्पल में सॉल्व करके रखा हुआ है, बिगनर्स बॉक्स के ऊपर ही या कहीं पे था, याद है सॉल्व एग्जाम्पल था, मैंने बोला था देखो ये सॉल्व एग्जाम्पल, तो सिर्फ देख लो उससे हो जाएगा। ओके हाँ, मतलब इसमें और कुछ था ही नहीं उसके बाद। तो 5, अथर्व का डाउट है 15। 15 देखो। 15 तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिख रहा है कुछ। द चार्ज बैलेंस कंडीशन फॉर द रिटर्न इज Na++H+। हाँ तो चार्ज बैलेंस क्या हो गया ना कि जैसे NaCl लोगे तो जितना Na+ उतना Cl- होगा, NaH लोगे तो जितना Na+ होगा उतना OH- होगा। Na++H+, कैटायन दो है, एनायन है Cl-Br-I-OH-। तो द सॉल्यूशन कुड भी, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, NaCl NaBr NaI। तो H+ आया क्या, H+ नहीं, H+ नहीं आया तो वाटर से तो आ जाएगा ना H+ और OH-। हाँ तो मिक्सचर हो सकता है NaCl NaBr NaI, तो जितना टोटल Na+ होगा उतना Cl-Br-I- ऐड करके होगा। मान लो NaCl का 1 मोल, NaBr का 1 मोल, NaI का 1 मोल, तो Na+1+1+1, और Cl+Br+I ये भी 1+1+1, और वाटर भी H+ और OH- इक्वल हो सकता है। 15 का एक क्लियर हुआ कैसे। 15 का एक किस में हो सकता है, जब NaCl लोगे तो इससे क्या होगा, Na+=Cl-, उसी तरह Na+=Br-, Na+=I-। अब ये तीनों को ऐड कर दो तो क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन में डाल दो, तो टोटल जितना Na+ होगा, Na+ टोटल, ये तीनों को ऐड करके तो किसके इक्वल होगा, Cl- प्लस Br- और I-। ये सबको क्लियर हो रहा है कैसे। और वाटर है तो H+=OH- तो होना ही था, न्यूट्रल है तो ये भी इधर ऐड कर लो। 15 का एक क्लियर हुआ, तो रेस्ट ऑल भी तुम बता सकते हो। बी में क्या होगा, पहले एक क्लियर होना चाहिए, सबको क्लियर हो गया।
बी में कितना होगा, Na प्लस H प्लस, तो Na प्लस में Cl माइनस ऐड कर दो, Na प्लस से Cl माइनस आ जाएगा, Na प्लस से Br माइनस आ जाएगा, और H प्लस जितना होगा उतना ही Br माइनस होगा, तो Br माइनस से H प्लस आ जाएगा, और H प्लस जितना होगा उतना I माइनस होगा, बट OH माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, वो नहीं हो सकता फिर तो। और C में तब क्या होगा, C में ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, NaOH, Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस H प्लस Br माइनस H प्लस I माइनस, सबको ऐड कर दो सारे कैटायन। कैटायन क्या हो गया, Na प्लस H प्लस, वहां भी वाटर ले लेते तो H प्लस और OH माइनस भी आ जाता। हाँ तो वो भी आ जाएगा तब तो, 15 भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा ना, NaCl NaBr HBr HI। अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, NaCl NaBr HBr HI। NaCl HBr HI से भी दोनों इक्वल आएगा, और वाटर से भी क्या हो गया, H प्लस और OH माइनस इक्वल आ गया। अब सारे कैटायन को ऐड करके और सारे एनायन को ऐड करके बैलेंस कर दो, तो कितना आ जाएगा, Na प्लस और H प्लस इक्वल होके Cl Br I और OH के इक्वल होगा। Na प्लस H प्लस टोटल यही होगा ना, इक्वल टू Cl माइनस Br माइनस I माइनस प्लस OH माइनस। ऐसे COD को भी करके देखो। वो भी आ जा रहा है। हाँ थरो, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, राइट। नाउ 19 और 20, ओके 19 20, 19 देखो पहले, ये तो बस सॉल्व करना है। बफर सॉल्यूशन ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड, मतलब जैसे एसिटिक एसिड, एंड सोडियम सॉल्ट जैसे सोडियम एसिटेट, उसका कंसेंट्रेशन दे दिया सॉल्ट का y और इसका x, तो pH कितना होता है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, मतलब y बाई x, तो pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग y बाई x। और दूसरा उसमें pH विल बी pKa प्लस लॉग x बाई। अब इसका pH2 माइनस pH1 1 है, और pH1 प्लस pH2 इक्वल टू 9.5 है, ऐसे झूठ मूठ कर दिया। तो pH1 और pH2 पहले कैलकुलेट करके बताओ। x माइनस वाई 1 है और x प्लस 1, x प्लस वाई 9.5 है, तो x और y का वैल्यू क्या आ रहा है, इससे pH1 pH2 आ जाएगा, दो अननोन दो इक्वेशन है, और उसमें तुम एक्स वाई और वाई एक्स का वैल्यू पुट कर दो तो सब आ जाएगा 19 ना। pH1 इक्वल टू व्हाट, pH2 इक्वल टू व्हाट, ये कैलकुलेट करके बताओ। और pH1 इक्वल टू ये है pKa1, pKa प्लस लॉग सॉल्ट y था बाई x था, फर्स्ट इक्वेशन। और एक दिया है pH2 इक्वल टू pKa प्लस लॉग x बाई y, सेकेंड इक्वेशन। तो pH1 pH2 बताओ कितना है, दोनों में इक्वेशन दिया है ना, pH1 pH2 का दो इक्वेशन है। अब वो आ जाए तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। तो उससे सॉल्व हो जा रहा है ना पूरा वो। देखिए क्या हो गया, pKa माइनस लॉग y बाई एक्स ना, pH2 1 और 3 को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो pH1 प्लस pH2 विल बी 2 pKa, तो वो डायरेक्ट भी दिया हुआ है, इससे pKa आ जाएगा, तो Ka आ जाएगा। देख लो आंसर आ रहा है, और एक बार pKa आ जाए
तो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो एक्स और वाई का वैल्यू भी आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, देखो करके देखो तुरंत। आ गया आंसर। ओके ठीक है, और कौन सा डाउट है बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्या क्या दिया हुआ, सक्सेसिव एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 K2 K3 दिया हुआ है। डेसीमोलर मतलब m/10, 1/10 मोलर, 0.1 मोलर है सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी बेसिक। कौन सा सॉल्यूशन बेसिक हो सकता है? तो तुम्हें सबका पीएच निकालना होगा। पहला तो वीकली एसिडिक है, तो इसका पीएच कितना होगा जब H3PO3 रहता। तो पीएच मैंने बताया था PK1 प्लस रूट सी, तो वो देखो पीएच 7 से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? 20। H3 है, K1 K2 K3 गिवन है। तो फर्स्ट में 0.1 मोलर H3 है। ये तो वीक एसिड, अब मालूम है कि पीएच निगेटिव ही आएगा, मतलब बल्कि 7 से कम आएगा, हाफ PK माइनस लॉग सी। इसमें पीएच लेस देन 7 आ रहा होगा। क्लियर? ये एसिडिक होगा। तो बेसिक पूछ रहा है। तो दूसरा कौन सा है? NH2PO3, Na2HPO3, Na3PO3। ओके, मतलब NaH2है, इसका पीएच कितना था? PKA1 प्लस PKA2 प्लस PK/2, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। वो देख लो, पीएच ग्रेटर देन 7 है कि लेस देन 7? ग्रेटर देन 7 मतलब बेसिक, लेस देन 7 एसिडिक। और एक है Na2H है, ये वाला, तो ये भी बताया था कि इसका पीएच क्या आएगा, PKA2 प्लस PKA3/2। वो भी चेक कर लो, लेस देन 7, ग्रेटर देन 7। और एक Na3 है, ये तो बेसिक सॉल्ट ही है, इसका तो पीएच ग्रेटर देन 7 होना ही है। इसका पीएच कैसे निकालना था? ये चारों फॉर्मूला मैंने लिखा था, हाफ PKW प्लस PKA3 प्लस लॉग सी, ऐसे। तो सिर्फ ये दोनों का वैल्यू पुट करके देखना होगा कि पीएच लेस देन 7 आ रहा है कि ग्रेटर देन 7। क्लियर हुआ आनंदी? 20। ओके, हाँ नेक्स्ट आउट बताओ।
एक्सरसाइज 2 हो गया। 3, 4, 5 जो भी है उसमें से कोई डाउट है? थर्टीन कौन अचानक गायब हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, डाउट हो ही गया। बोलो डाउट क्वेश्चन नंबर, डाउट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4A, 4A का 5। ओके देखो एक्सरसाइज 4A का 5, नो डाउट फ्रॉम एक्सरसाइज 3। ओके ठीक है, 4A पे जाओ। 4A क्वेश्चन नंबर 5। हाँ देखो 4A का 5, प्रेसिपिटेशन ये सब बाद में। केएसपी केएसपी वाला जितने क्वेश्चन है वो सब बाद में करेंगे। केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अभी नहीं किया हम लोगों ने। हाँ वही अभी के सिलेबस का नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर के सिलेबस का नेक्स्ट टेस्ट। 14। ओके 14 पे देखो। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज 2494.2 जी दिया हुआ है, मतलब डेल्टा जी नॉट दिया हुआ था। तुम माइनस RT/ln के से के का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर A, B and C दिया हुआ है। रिएक्शन प्रोसीड्स इन विच डायरेक्शन, अच्छा मतलब Q का वैल्यू दिया हुआ है और K डेल्टा जी नॉट से आ जाएगा। तो Q और K देख के तुम्हें बताना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा। क्लियर हुआ? तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2494.2। Q का वैल्यू बताओ। Q का वैल्यू B/C/A का स्क्वायर कितना आ जाएगा? वो B/C 2/1/2 का स्क्वायर 1/4। 4 आ जा रहा है ना Q का वैल्यू। और K कितना आ जाएगा? डेल्टा जी नॉट माइनस RT/ln के इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 2494 जूल है। 2494 जूल। 14। अच्छा ATGG 4। हाँ तभी हो जा रहा है ना, ठीक है। उसी तरह के निकाल के देख लो क्या है। हो जा रहा है ना साहिल? नहीं तो करके बता लो, नहीं हो रहा तो पूछो। 16 अथर्व। ओके क्या है? द फॉलोइंग ऑकर्स इन द ब्लास्ट फर्नेस व्हेन आयरन ओर इज रिड्यूस टू आयरन मेटल। ठीक है हाँ, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास करते हैं, वो ऑक्सीजन लेके निकलते जाता है और आयरन मेल्ट होके नीचे जमा होते जाता है। यूजिंग ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल प्रेडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। किससे डिस्टर्बेंस इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा? तो जो सॉलिड होगा उसके एडिशन से नहीं आएगा, तो एडिशन ऑफ Fe2O3 से कोई नो डिस्टर्बेंस है। रिमूवल ऑफ CO2 तो गैस है, उसको ऐड करो या रिमूव करो उससे डिस्टर्बेंस होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड उससे भी आएगा, बट एडिशन ऑफ Fe2O3 डज नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। बताया था ना किसी भी सॉलिड को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कुछ नहीं होता। क्यों? उसका मोलर कंसंट्रेशन फिक्स होता है, डेंसिटी बाई मोलर मास। ओके उसका भी आंसर आ गया 14 का। हाँ के 0.3 से बना रहा है ना। ओके हाँ ठीक है, वो अभी अभी का मतलब नहीं होता ना साहिल, अभी आइडिया नहीं आया कैसे करना है। 2-4 क्वेश्चन के बाद जब रिवीजन बार बार करोगे तो सब देखने के साथ होने लगता है, सब इजी हो जाता है बाद में, देखते देखते हो जाता है। पहले बार का कोई मतलब नहीं है, सब पूछते जाओ। इसीलिए ना केमिस्ट्री में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
हाँ, कई लोगों का अप्रोच रॉन्ग हो रहा था। अभी कई बच्चे आए मुझसे मिले तो मालूम चला, जब भी तुम्हें कुछ भी सॉल्व करना है तो पहले केमिस्ट्री का रूल है कि कुछ सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो, कि मैं नहीं रहूं तो वहां पे तुम देख के कर लो। जैसे यही क्वेश्चन मान लो तुम सॉल्व करते नरेंद्र अवस्थी लेवल 1 तो तुम्हें वहां पे मिल जाता, तो एक आइडिया मिल जाता। तुम्हें नहीं आया तो तुमने आंसर तो देख लिया ना, मेरे सारे बैठे नहीं। बट तुम मेरे सारे बैठ जाओ और डाउट लेक्चर मान लो 7 दिन बाद आ रहा है, और तब तुम जाओगे, तब तक ये नहीं हुआ तो उस पे बेस आगे वाले के ही क्वेश्चन नहीं होंगे। तो एक बार सॉल्व एग्जाम पर पूरा देख जाओ, अवस्थी लेवल 1, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जितने होते हैं उसे सॉल्व करो, उसका सॉल्यूशन देखो, और 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मतलब वो 100 क्वेश्चन है तो 200 मिनट, 3 घंटे के अंदर पूरा तुम्हारा सिलेबस खत्म। उतना भी कर लिया तो ओवर हो गया। अब बुकलेट सॉल्व करना, डायरेक्ट कभी सॉल्व मत करना, तब ये सब आइडियाज आ जाएंगे। तब देखो अरे ये तो सारे क्वेश्चन इजी हैं, अपने आप होते जा रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। फिर डाउट बचेगा ही नहीं, बहुत कम डाउट रहेगा। 25। 25 ग्राफ 1 लो गया, पूरा चला गया। व्हाट्सएप पे था ना, रुक जाओ, कौन सा पेज था? अरे फिर बंद हो रहा है। हाँ मिल गया, अभी ओपन हुआ। हाँ ग्राफ तो है इसमें। इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन 0.1 मोलर HCl इज एडेड टू NaOH सॉल्यूशन। NaOH पहले से है, उसमें तुमने एसिड ऐड किया, तो पीएच स्लोली क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो डिक्रीजिंग कर्व किस में है? ए में है, सी में है, डी में भी है। पीएच धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शो द पीएच ऑफ द टाइट्रेशन मिक्सचर इन द एक्सपेरिमेंट? कौन सा करेक्टली बताएगा? तो न्यूट्रलाइजेशन के समय एक शार्प लाइन आता है, वो मैंने बताया था कि पीएच जब तुम NaOH बेसिक सॉल्यूशन है, पीएच हाई है, 13 12 11, अचानक वो जंप करके नीचे आ जाएगा। न्यूट्रल हुआ नहीं कि सीधे पीएच 9 से जंप करके सीधे वो 4 पे आ गया, 3 पे आ गया। तो एक शार्प लाइन दिखता है। टाइट्रेशन जब मैं बता रहा था तो शार्प लाइन तुम्हारे सिर्फ ए और बी में, तो सी डी तो होता ही नहीं। नहीं, सी में भी है शार्प लाइन, बट अचानक वो बीच में उठ नहीं सकता ना। और उसके बाद फिर वो एसिडिक सॉल्यूशन के कारण आते जाता है तो पीएच। तो बी इसलिए नहीं होगा कि पीएच वो बढ़ाते जा रहा है, जबकि पीएच कम होते जाएगा, इसलिए होगा 25 का ए। क्लियर हुआ क्या हुआ 25 का ए? हाँ डन। 25, हाँ बताओ। 4 के बाद 4B5, एक और एक्सरसाइज 5, ये सब भी है ना? कौन कौन सा डाउट है? एक्सरसाइज 4B, ओके। 10 14 23 29। एक्सरसाइज 4B पे जाओ। 10। ये तो KSP है, छोड़ दो वो। KSP सॉल्युबिलिटी वो सब बात का है। ओके 14, ये भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वो सब नहीं करना है। ओके 23,
हाँ 23 में क्या है, व्हाट क्वांटिटी इन अ 45% एसिड सॉल्यूशन, मतलब 100 ml में 45 ml है वो, है ना, मस्ट बी मिक्स्ड विथ 20% सॉल्यूशन ऑफ द सेम एसिड। उसमें 100 में 20 ml है सॉल्यूशन, उसको मिक्स किया गया टू प्रोड्यूस 800 ml। मतलब ये x ml होगा तो दूसरा 800 माइनस x ml होगा। यही होगा ना कि ओवरऑल 29.875 आ जाए। सिंपल परसेंट का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन नहीं है वो, परसेंटेज का मैथमेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन। तुमने टोटल 800 लेना है तो पहले वाले का x ml ले लो तो दूसरे का 800 माइनस x लोगे, तभी टोटल 800 आया ना। x ml आओगे तो पहले से एसिड कितना मिलेगा, 40 x ml का 45%, x इंटू 45/100। दूसरे से एसिड कितना मिलेगा, 800 माइनस एक्स, 800 माइनस एक्स इंटू 20/100 विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल एसिड। टोटल एसिड कितना होगा, 800 का 800 इंटू 29.875/100। सिर्फ परसेंट मान के चलो, बाकी भूल जाओ कि केमिस्ट्री भी है इसमें। हाँ अभी क्लियर हुआ 23? नहीं तो मैं लिख देता हूँ। 23 क्लियर हुआ? ओके ठीक है। इसके बाद कौन सा तुमने पूछा है? 23 के बाद 29। 29 देखो, N2+3H2 gives out 2NH3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है। If pure ammonia is left to dissociate, मतलब प्रोडक्ट से स्टार्ट करोगे, the partial pressure of ammonia at equilibrium will be given by, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अबव रिएक्शन का दिया हुआ है Kp। प्योर अमोनिया को छोड़ दिया जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, या एज्यूम करना है कि PnH3 इज वेरी लेस विथ रेस्पेक्ट टू P टोटल, मतलब ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो जा रहा है। ओके तो Kp का वैल्यू हो जाएगा PnH3 का स्क्वायर बाई Pn2 इंटू PS2। फिर उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, P0 मान के चलो, और वो बाद में 2P0 हो जाना चाहिए। टोटल प्रेशर ऑलमोस्ट इतना आ जाएगा, तो P0 एक्स मोल ब्रेक हुआ तो वही मोल, हाँ ठीक है, P0 ब्रेक हो जाएगा तो P टोटल भी दिया ही है। ठीक है ट्राई करते हैं, देखो एक मिनट, व्हाइट बोर्ड ही नहीं है। हाँ आ गया 2P आ गया। इसको क्या करेंगे, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स आउट 2NH3 गैस। जिसको डाउट नहीं वो चले जाए रेस्ट। ये Kp है, अरे ऐसे जाएगा।
तो लेक्चर कैसे होगा फिर? अब पी टोटल से करना है। फाइन, स्क्रीन ही नहीं ऑन हो रहा है। स्क्रीन नहीं ऑन हो रहा है तो मेरा लेक्चर कैसे होगा सब आगे? It's okay. आ गया इस पर। हाँ, हम लोग क्या कर रहे थे? N2 गैस प्लस 3S2 गैस गिव्स आउट 2NH3 गैस, यही है ना? इसका Kp गिवन था। अब मान लो ये P नॉट मोल था, ये 0 था, T इक्वल टू 0 पे पार्शियल प्रेशर तुम्हें बताना है कितना होगा। ये P नॉट माइनस एक्स हो गया, ये कितना आएगा? एक्स और ये 3x ऐसे होगा ना। P टोटल कितना हो गया? P नॉट माइनस एक्स प्लस 3x। P नॉट प्लस कितना हो गया? 2x ना। बट x इज P नॉट टोटल के रेस्पेक्ट में P नॉट माइनस एक्स बहुत कम है ऐसे। तो जब Kp के वैल्यू हम लोग रखेंगे तो P नॉट प्लस 2x के रेस्पेक्ट में P नॉट माइनस एक्स इज वेरी लेस, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन मान के चलेंगे हम लोग। ऑलमोस्ट कंप्लीट मान लोगे तो x का वैल्यू ऑलमोस्ट P नॉट होगा, ये ऑलमोस्ट 3 P नॉट होगा। अब ये जितना भी है तुम्हें बताना होगा कि ये क्या है। तो Kp का वैल्यू कितना हो गया? NH3 ना, तो उसको मान लो y रख लेना है, तो y का स्क्वायर Kp दिया हुआ था ना, हाँ y का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? N2 P नॉट इंटू 3 P नॉट और इसका क्यूब आएगा। और तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? Kp इंटू 27 P नॉट रेस टू 4 के स्क्वायर रूट। ऐसा करने पे PNS3 पूछा था ना, एक बार देखना पड़ेगा, रुक जाओ अभी व्हाट्सएप बंद हो गया, सब उल्टा। हाँ ओपन हो रहा है, 1 मिनट। एक मिनट से स्टार्ट हो जा रहा है। हाँ आ गया। हाँ राइट, तो ये दिया हुआ था ना। हाँ तो केपी तो पूछ रहा है PNS3 का स्क्वायर, मतलब जितना भी बचा है कितना बचा होगा इस तरह से। तो ये कितना आ जाएगा? 27 नहीं, बट आंसर उस फॉर्म में है ही नहीं। ओ, तो थोड़ा सोच के फिर करना पड़ेगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन। P नॉट माइनस एक्स ना करके कुछ और करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इसको इसको तो तुम इधर से ले, अरे लिख के भेजता हूँ फाइल। तुम क्वेश्चन नंबर बता दो कौन कौन सा है। हाँ उसे मैं लिख के भेजता हूँ। अभी कल लेक्चर कैसे होगा? यही क्वेश्चन है क्या और भी कोई है?